इंटरनेशनल स्ट्रोक डे है। स्ट्रोक होता क्या है? स्ट्रोक ये ब्रेन अटैक है। जैसे हार्ट अटैक होता है वैसे ब्रेन अटैक होता है। ब्रेन अटैक तब होता है जब ब्रेन के सेल्स जिनको काम करने के लिए ब्लड की सप्लाई चाहिए, वो ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती है। वो कब नहीं मिलेगी? जब या तो आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी या आर्टरी से ब्लड लीक कर जाएगा, अपनी जगह पे पहुंचेगा नहीं। जब ब्रेन के सेल्स वर्क नहीं करते हैं और डेड होने लगते हैं तो इसको इन्फार्क्शन कहते हैं। इन्फार्क्शन से हार्ट का मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, ऐसे ब्रेन का इस्केमिक इन्फार्क्शन होता है। अब कुछ तथ्य जानना जरूरी है। वो तथ्य जानने के पहले ये आपको समझना चाहिए कि अटैक जो है हम कैसे रिकॉग्नाइज करें। ऐसा कहा जाता है टाइम इज ब्रेन, क्योंकि अगर हम 1 मिनट के अंदर स्ट्रोक को चलने देंगे, जैसे 1 मिनट भर हो जाएगा तो कई लाख सेल्स का डेथ हो जाती है। और ब्रेन के जो सेल्स रहते हैं वो आप समझ लीजिए हर घंटे में 120 मिलियन न्यूरॉन, 120 मिलियन न्यूरॉन्स, या और साथ में 830 बिलियन जोड़ उनके जो सिनेप्सेस होते हैं वो, और उनके जो तार होते हैं जिनकी लंबाई होती है 714 किलोमीटर यानी करीबन 450 मील, ये लॉस हो जाता है 1 घंटे के अंदर ही। और किसी को 8 बजे स्ट्रोक हुआ, अगर आप 9 बजे भी ला रहे हैं तब तक इतना लॉस हो चुका है। नॉर्मली ब्रेन के स्ट्रोक में 54 ml का लॉस होता है, लेकिन बहुत बड़े स्ट्रोक भी होते हैं, इससे बड़े स्ट्रोक भी होते हैं। और इसको अगर हम ट्रांसलेट करें हर मिनट के लिए, क्यों जरूरी है ब्रेन के अटैक को रिकॉग्नाइज करना, वो होता है 1 मिलियन न्यूरॉन इन ईच मिनट, 14 बिलियन सिनॉप्सिस इन ईच मिनट एंड 12 किलोमीटर ऑफ नर्व फाइबर्स इन ईच मिनट आर लॉस्ट। तो आप समझ सकते हैं कि हमको रिकॉग्नाइज तुरंत करना चाहिए, लेकिन रिकॉग्नाइज करें कैसे स्ट्रोक को? सवाल तो यह है कि स्ट्रोक को रिकॉग्नाइज कैसे करें। अब रिकॉग्नाइज करने के लिए बड़े सिंपल से एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बी फास्ट, क्योंकि जब टाइम इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि तुरंत अस्पताल में लाना चाहिए, तो उसके लिए रिकॉग्नाइज करने के लिए जो बी फास्ट मतलब बी बैलेंस, किसी का एकदम से बैलेंस खत्म हो जाता है या एकदम से एक आंख की या दोनों आंख की रोशनी चली जाती है, या फेस के अंदर एक एसिमेट्री होने लगती है, फेस तिरछा होने लगता है, ड्रूप करने लगता है, या आर्म या पैर स्विंग करने लगते हैं, समझे ना, तब आपको सोचना चाहिए कि स्ट्रोक हो रहा है। और साथ में स्पीच जब जाने लगती है साथ में अलग से, तो बी फास्ट का हुआ बैलेंस, आई फेस का टिल्ट होना, तिरछापन आना, आर्म लेग का स्विंग करना, या स्पीच का चेंज होना, लड़खड़ाना, बोलने में लड़खड़ाहट हो जाना, हाथ पैर चलते चलते रुक जाना या कम हो जाने एकदम से सडनली, या आवाज जाने लगने। तो फिर आपको सोचना चाहिए कि स्ट्रोक तो नहीं हो रहा है, और स्ट्रोक ही होता है जब तक डॉक्टर्स को विपरीत में ना बोले, अपोजिशन में नहीं बोले, अगेंस्ट ना बोले। इसी तरह से बैलेंस, किसी चलते चलते जिसको चक्कर आ गया, अरे इट कैन बी वन ऑफ द वार्निंग साइन ऑफ अ स्ट्रोक, व्हाई नॉट डिटेक्टेड। सो इसीलिए आपको पता है जब डिटेक्ट करेंगे तभी ये इतना सारे जो एक हर मिनट में कितने सेल्स लॉस होते हैं, 1 घंटे में कितने सेल्स लॉस हो जाते हैं, उसको बचाना चाहिए। तभी जो दवाइयाँ हैं वो 3.5 घंटे के अंदर दे दी जाती हैं। तो अगर कोई आर्टरी ब्लॉक हो रही किसी क्लॉट से तो पिघल जाती है और ब्लड सप्लाई फिर से शुरू हो जाता है और आदमी के हाथ पैर चलने लगते हैं, स्पीच शुरू हो जाती है। वो तुरंत हो या कुछ दिनों के अंदर फिर हो जाए दवाई के बाद। तो इसको कहते हैं थ्रोम्बोलिसिस। दुनिया का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट यही है, थ्रोम्बोलिसिस। लेकिन अगर कई और तरह के पेचीदा चीज़ें होती हैं, उन पेचीदा चीज़ों जो स्ट्रोक के होते हैं उसमें कुछ दवाइयाँ, कभी स्टंट लगाना, कभी आर्टरी को खोलना, कभी बैलून लगा के एंजियोप्लास्टी करना ब्रेन के अंदर के सेल्स की, खासकर नेक के अंदर के जो सेल्स आर्टरी होती है उससे ब्लॉक हो। तो आर्टरी नेक में ब्लॉक हो सकती है, अंदर खून की नलियों में ब्लॉक हो सकती है, छोटी छोटी नलियों के अंदर सूजन आ जाते हैं तो भी ब्लॉक हो सकती है, या ये सब ठीक रहें लेकिन हार्ट के अंदर से कोई क्लॉट आता हो ब्रेन में जाके जा सकता है। शरीर में कहीं पे भी क्लॉट बन रहा हो, अगर आर्टरी में मतलब सप्लायर लाइन में आ जाता है तो ब्रेन में जाके फंस सकता है।
इस तरह से स्ट्रोक पैदा होता है। इन स्ट्रोक को डिटेक्ट करके हम ट्रीट कर सकते हैं और आगे इनका कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उनसे दोबारा ना हो। एक बार हो गया तो कैसे करना है, एक दोबारा होता है ये, तो दोबारा रोकने के लिए क्या किया जाए। दोबारा रोकने के लिए इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, ब्लड प्रेशर सबसे बड़ा किलर होता है, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल का बुरा होना, वेजिटेरियंस के अंदर एक केमिकल बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं होमोसिस्टिन, होमोसिस्टिन का बढ़ना, या शरीर के अंदर कुछ खून की नलियाँ जो है सूखती जाती हैं, सूजती जाती हैं, वो डिजीज़ का ब्रेन के अंदर हो जाना, ये सब चीज़ें बतलाता है कि आपके अंदर स्ट्रोक होने के चांसेस हैं। हार्ट की रिदम चेंज होती रहती है तो भी क्लॉट बन के ब्रेन के अंदर जा सकता है। इसी तरीके से ये जो फैक्टर्स जो मैंने बताए हैं, अधिकतर ये लाइफस्टाइल से हैं। लाइफस्टाइल अगर आप ठीक रहेंगे, बैठने वाले कम रहेंगे, चलते फिरते रहेंगे, खाने में नियमितता लगाएंगे, ज़्यादा तली हुई चीज़ें, बाहर की चीज़ें नहीं खाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर क्लॉटिंग होने के चांसेस कम रहेंगे। इससे डायबिटीज़ भी कम रहेगी। बैठे बैठे ना एक्सरसाइज नहीं करना, चलना फिरना नहीं, तो शुगर भी हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी वर्स्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें क्लॉटिंग को कर सकती हैं। लेकिन जब एक बार क्लॉटिंग हो गए तो कई बार इस तरह का होने के पहले ये थोड़ी देर के लिए होता है, तो उसको TIA बोलते हैं। कहते यार ऐसा तो हुआ था, थोड़ी देर के लिए हुआ, फिर 2 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए हुआ, ठीक हो गया। ये वार्निंग दी है कि आपके दरवाजे पे बीमारी नॉक कर रही है कि भाई हम अंदर आना चाहते हैं, आपके शरीर को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। उस समय आप पिकअप कर लीजिए, डॉक्टर से अपने सलाह लीजिए, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए और तुरंत ठीक करिए। तो एक तो जब अटैक होता है तो किस तरह से डिटेक्ट करना उनको बी फास्ट से, और जब अगर अटैक हो गया तो कैसे तुरंत उसको लेके आना अस्पताल में, जहाँ पे CT स्कैन या MRI या एंजियोग्राफी करके हम लोग डिसाइड करते हैं जैसा केस हो। थ्रोम्बोलिसिस इट इज़ एन एक्यूट इमरजेंसी विद द टाइम इज ब्रेन। अगर हम देरी करते हैं तो ब्रेन के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, नुकसान करते हैं, उसको रिकवरी होने वाली चीज़ें वापस नहीं आ पाती हैं। इसी तरह हेमरेज के लिए भी करना पड़ता है। हेमरेज के लिए कुछ और फैक्टर्स रहते हैं, उसमें अपने को चाहिए कि आर्टरी लीक हो रही है तो उसको कैसे बंद किया जाए, तो ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल का एक तरीका होता है, स्पेशल तरीका। इसमें सर्जरी कम होती है, सर्जरी नहीं होती है, लेकिन एनविजिबल अगर हेमरेज होगा तब तो सर्जरी की बात होती है, फिर और इंटरवेंशन होते हैं दवाई के अंदर। और हमारे अस्पताल में ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं। स्टेट ऑफ आर्ट जो होता है ब्रेन में स्ट्रोक को डिटेक्ट करने का, ट्रीट करने का, not only gadgetry but man behind the machines are also available here. We are at the top line anywhere compatible with the world as far as the stroke detection and treatment is concerned. So be fast, recognize your symptoms, don't overlook them because it may come to you next time with a very devastating results. So this is as good as a heart attack or as bad as a heart attack. So this is known as brain attack. So these are and today's stroke, International Stroke Day, I think it is worthwhile recalling what best we can do to our own body to be all right. Thank you.